दूसरा चक्र नाम याद रखिएगा, स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र, इसका अक्षर बम है। बम, व वन वाला। और मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर। मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर आएंगे। रीढ़ की हड्डी के 2 अंगुल नाप लो, उसके जस्ट ऊपर ही आपके ये बम बीजाक्षर है। इसका कलर सिंदूरी रंग का है, सिंदूर जैसे होता है वैसा है। कमल का आकार है, भीतर एक वृत्त है, चंद्र आकार पर वो एक बम बीजाक्षर बना हुआ है। अब सुनिए, ध्यान करना है। अब आपको दोनों चक्रों का ध्यान करना है एक साथ, लम और बम। पहले बम का जागरण करेंगे, फिर आपको फील होगा कि एक लाइन बन रही है, लम से बम तक, लम से बम तक, ऐसा फील होगा। अनुभव करना है ना। कहाँ पर करना है? मूलाधार चक्र से 2 अंगुल ऊपर। अगर ऐसे ही फील होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हाथ लगाकर करेंगे। ठीक है, स्थिर हो जाएं। एक बार श्वास लंबी लें और वहां पर छोड़ें जहां पर स्वादिष्ठान चक्र है। बम। वम। वम। अब अनुभव करना है, जो लंबी अक्षर जागरण हुआ था वो भी एक्टिविटी है। लंबम 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 लंबम। अनुभव करिए, एक लाइन खिंच रही है, ऊपर जा रही, लम से बम तक। ओम। शांत हो जाएंगे। अब अनुभव करिए, मन ही मन में लम और बम का उच्चारण करें। आप अनुभव करेंगे कि एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग अनुभव करिएगा। लम बम, लम बम, लम बम, लम बम, लम बम, लम बम, लम बम। किसी को अनुभव हुआ? हो रहा है? राहुल जी, फील हुआ? नहीं हो रहा? हाथ लगाकर फील करिएगा। किसी को अनुभव हुआ इधर? हुआ? स्थिरता बहुत चाहिए पड़ेगी, तब जाकर जागृत होगा। भावित हुआ क्या? नहीं हुआ? पद्मासन लगाओ, अच्छे से बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। फील हुआ? गर्म लग रहा है ना? होगा फील। वापस से हाथ रख लो उस स्थान पर। बम। बम।
लंबम 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 लंबम। लाइन खिंच रही है, देखो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर कुछ जा रहा है। लंबम 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 लंबम। हुआ फिर? अब हो गया? सभी को हुआ? लगभग 50% लोगों को फील हो चुका होगा। हाँ, फील हुआ? हाथ उठाइए, किसको फील हुआ? बहुत सुंदर। ये एनर्जी आपके पास ही है, आपकी ही है। किसकी है? अब इस चक्र के जागृत होते ही आपको आज दिन भर स्वस्थ अनुभव होगा। आपको लगेगा आप सोने की जरूरत नहीं है, रात भर जागो, अनुभव करना। और लोगों से मिलने के बाद आपको लगेगा कि इनकी तो ऊर्जा ही नहीं है, ये मैं सबसे स्वस्थ आदमी हूँ, स्वस्थ व्यक्ति हूँ, ऐसा फील होना चालू हो जाएगा। अब इसके जागृत नहीं होने का हानि क्या है वो देखना है। किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जो पौरुष ग्रंथि होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। लोगों को जब लघु संज्ञा जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी वो बाहर नहीं होती, टाइम लगता है। इसका मतलब उनका बम बीजाक्षर जागृत नहीं है, सुसुप्त है, सो रहा है। और बंधत्व, जो जिनके यहाँ पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहे हैं उनके भी ये बीजाक्षर जागृत नहीं हुआ है। बंधत्व भाव आता है, बंध्यत्व। ठीक है। यूट्रस की प्रॉब्लम होती है इसी में। तो जब किसी को समस्या हो यूट्रस संबंधी तो बम बीजाक्षर का ध्यान करते ही उसका ये प्रोस्टेट वाली समस्या भी समाप्त हो जाएगी, यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएंगी, कर सकते हैं। और यूरिन का जो मार्ग है उसमें दिक्कत हो रही है तो बम बीजाक्षर से वो ठीक हो सकता है। ठीक है। चक्र का कलर याद रखिएगा, कौन सा रंग है? सिंदूरी रंग। तीसरा अक्षर। और फायदे क्या हैं सुनिए। ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ योगी होते हैं। अगर आप साधिका बनेंगी तो अच्छी साधिका बनेंगी, आप अगर साधु बनते हैं तो योगी बनेंगे, बहुत अच्छे योगी। और संयम बढ़ेगा, तपस्वी बनेंगे। घोर ब्रह्मचर्य का पालन जिनको करना चाहते हैं बम बीजाक्षर का ध्यान करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अगर करना चाहते हैं तो आपको बम बीजाक्षर का ध्यान करना चाहिए। श्रेष्ठ रचना आपके द्वारा होगी। चक्र का ध्यान करने से अहंकार भी नष्ट हो जाता है, अहंकार नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, तीसरा चक्र जिसका नाम है मणिपुर चक्र, याद रखिएगा। मणिपुर चक्र जिसका अक्षर है रम। पीला चक्र है, अक्षर पीला, रंग भी पीला ही है। अनुभव करिएगा। और ये अग्नि तत्व है, आपको बहुत गर्मी लगने वाली है, पसीना आएगा। इस अक्षर का ध्यान करते ही आपको अनुभव होगा कि आपके शरीर से हीट निकल रही है और पसीना आना प्रारंभ हो जाएगा। अनुभव करना। बता रहे हैं कहाँ पर स्थान। अगर नाभि के थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो चलेगा, नहीं तो बम बीजाक्षर जहाँ पीछे किया था उसके थोड़ा सा ऊपर और 4 अंगुल और बढ़ा लेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि हाथ में अभी दिक्कत होगी आपको पीछे मोड़ने में, तो उसको पेट पर करें। पेट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, नाभि के थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो अनुभव होगा। ऐसा हाथ करें जैसे कमल बनाते, कमल ऐसा हाथ कर लीजिए। अंगूठे देखो ऐसा, ये दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए। अनुभव करें। अब सांस ले लीजिए। रम
रम रम अनुभव कीजिए आपके नाभि प्रदेश के 2 अंगुल ऊपर आपको वाइब्रेशन फील होगा। अनुभव करें, बोलिए नगर नहीं। अनुभव करिए, हाथ पे अनुभव होगा, धड़कन फील होगी, बोलिएगा नहीं। हुआ फील? हाँ। अब तीनों चक्र वापस से जागरण करिए। लम बम रम, लम बम रम, लम बम रम, लम बम रम, लम 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 बम रम, लम 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 बम, लम बम रम, 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 लम बम रम। देखिए एक लाइन खींच रही है रीढ़ की हड्डी के पीछे। लम बम रम, लम बम रम, लम बम रम। ओम। रुक जाएं, अनुभव कीजिए, मन ही मन में बोलिए। मन ही मन में बोलना नहीं है, मन ही मन में अनुभव कीजिए। लम बम रम। एक लाइन खींच रही होगी। हो रहा है फील? हाँ बताएं, किसको फील नहीं हुआ? किसको हुआ? हो गया फील सबको? हाँ वो आएगा धीरे धीरे, एकदम पूरा नहीं आएगा। 21 दिन में आप अनुभव करेंगे कि आपके पूरे चक्र जागृत हो चुके हैं। हम एक बार बोलते हैं चालू हो जाता है हमारा, बार बार नहीं करना पड़ता। तो आपको भी अनुभव करना है। 21 दिन तक साधना करेंगे, उसमें भी कुछ नियम हैं, अगर पालन कर लें तो अच्छी बात है। क्रोध ना करें 21 दिन तक, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, रात्रि भोजन भी ना करें तो अच्छा है। और जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करें लोगों से। आपको बहुत जल्दी फील होगा कि आपके पूरे चक्र जागृत हो चुके हैं। साधना करनी है ना, तो साधना के लिए साधन भी जुटाना पड़ते हैं। बिना साधन के साधना नहीं होती। अगर ये माइक नहीं होता तो इतने सारे लोगों को समझा नहीं सकते थे। साधन तो मिला, साधना बढ़ाने के लिए साधन चाहिए, तो ये साधन भी हैं। जब क्रोध करेंगे तो आपकी ऊर्जा निगेटिव हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? तो उसको पॉजिटिव करने के लिए चक्रों का जागरण चल रहा है, ठीक है? तो चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट भी हो सकते हैं, हो सकता है 11 दिन में ही हो जाएं। अभी फील हुआ? वापस फील करिए। लम बम रम, 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 लम बम रम। ओम। अनुभव कीजिए, लम बम रम। आपके चक्र पूरे जागृत हो चुके हैं, उनमें आपकी ऊर्जा का संचार चल रहा है। हो रहा है फील? हाँ। अगर ये चक्र जागृत नहीं है किसी का, तो उसे गॉल ब्लैडर जैसी समस्याएं जिससे होती हैं, गॉल ब्लैडर में पित्ताशय उसका अच्छा नहीं रहता, लीवर काम नहीं करता, किडनी अच्छी काम नहीं करती, छोटी आंत में भी प्रॉब्लम रहती है, और अपेंडिक्स जैसी प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। और जो अग्नि आशय है, अपना एक भोजन की जो होती ना, उसके लिए अग्नि तत्व चाहिए।
तो वो तक तक जागृत नहीं होगा तो भोजन की जो पाचन क्रिया है अच्छे से नहीं होगी। इस चक्र के जागृत होते से आप अनुभव करेंगे कि आपका भोजन आपको पचने लग गया है। कई बार मल कच्चा निकलता है, जब अग्नि नहीं होगी, पकेगा ही नहीं भोजन, तो बीमारियां उत्पन्न करेगा। गैस उत्पन्न होती ना, गैस होती है। और संग्रहणी जैसे रोग भी इस चक्र के जागृत नहीं होने से हो जाते हैं। पाचन तंत्र की क्रियाएं विकार युक्त हो जाती हैं, मतलब सिस्टम बिगड़ जाएगा पाचन तंत्र का। और अनेक रोग इसमें रम बीजाक्षर के ध्यान से आपके पेट संबंधी सारे विकार समाप्त हो सकते हैं। अब कहें तो पेट ही सब कुछ है, पेट से सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम हो, चाहे, क्योंकि 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हैं इससे। तो बहुत सारे लोग जो आजकल पैर चलने की प्रॉब्लम हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं, तो उनका पेट से ही सिस्टम बेकार हुआ है। साइटिका का प्रॉब्लम भी इसी से हो जाता है। अगर पेट सही रहेगा तो सारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए इसका ज़रूर ध्यान करें। फायदे क्या हैं? ऐसे मनुष्य की जिह्वा पर साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाता है इस चक्र के जागरण होते ही। वो जो बोलेगा वो काम होंगे, और गृहस्थ जीवन चलाने में सफल होता है वो व्यक्ति, और विनम्रता आ जाती है इस चक्र से। ठीक है, ये फायदे हैं। अगला चक्र अनाहरत चक्र है। कौन सा चक्र? अनाहरत, अनाहत, अनाहत चक्र। इसका अक्षर है यम और कलर हरा। कहाँ पर है? ये बक्षस्थल होता है ना, यहाँ पर पेट और छाती के बीच वाला हिस्सा, थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ अनुभव करना है। हाथ ऐसा रखेंगे, अनुभव करिएगा। यम 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 देखिए, अनुभव कीजिए, आपके अनाहत चक्र जागृत हो चुका है। अनाहत चक्र जागृत हो गया। देखिए, अनुभव करिए, आपके हाथ पर वाइब्रेशन फील होगा। फील हो रहा है किसी को? फील हुआ? हो गया? अनुभव करो। हाथ लगाया कि नहीं लगाया? हुआ जागृत? वो होगा धीरे धीरे, किसी को बहुत तेज होता है, आएगा। हाँ, हो रहा है फील? एक बार और करेंगे, सांस ले लो एक बार, वहीं छोड़ देना है, यहाँ पर यम चक्र है। यम 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 देखिए, अनुभव कीजिए, वहाँ धड़कन फील होगी, फील कीजिए। अब हुआ? अब एक साथ सारे चक्र, लंबम रम्यम, लंबम रम्यम, लंबम रम्यम,
लं बं रम्यं लं बं रम्यं लं बं रम्यं। ओम। अनुभव कीजिए, एक साथ मन में बोलना है, अनुभव करना है कि चारों चक्र जागृत हो चुके हैं, एक लाइन ऊपर तक जा रही है। लम बम रम यम, लम बम रम यम, लम बम रम यम। हुआ फील? हाँ, हुआ कि नहीं सभी को? नहीं हो रहा फील? किस किस को हुआ? हाथ उठाएं। रिलैक्स हो जाएंगे। अब इस चक्र के जागृत ना होने से क्या होगा? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, हृदय संबंधी विकार भी इस बीजाक्षर के जागृत होने से नहीं होते। हृदय संबंधी विकार आएंगे जब जागृत नहीं होगा तो, मतलब हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी होती हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है कि अटैक आ रहा है तो यम बीजाक्षर का ध्यान करा देना, या उसको हाथ से रेकी देना यम बीजाक्षर से, उसका जो हृदय संबंधी रोग है वो समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। कर सकते हैं। जब आप निष्णात हो जाएंगे इस विद्या में तो आपको मेंटर बनाया जाएगा और आप अपने हाथ से बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। मेरा अनुभव बहुत सारा है, आपको भी हम चाहते हैं कि आप लोग मेंटर बने, क्योंकि सभी लोग रोग से ग्रसित हैं। लेकिन इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, हम निःशुल्क ही काम कराएंगे। ठीक है, आपको मानव सेवा करनी है, अपनी सेवा तो हो ही रही है, लोगों की सेवा भी हो। आपके माध्यम से लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर बाकी कर्मोदय जैसा होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब एक प्रॉब्लम और होती है, इसमें अस्थमा जैसे रोग भी होते हैं। अगर ये जागृत नहीं है, किसी को अस्थमा अगर हो रहा हो तो यम बीजाक्षर से वो अस्थमा रोग भी ठीक किया जा सकता है। लंग्स में इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। श्वास संबंधी जितने विकार हैं, जितने भी अस्थमा हो, लंग्स इन्फेक्शन हो, वो ठीक हो जाता है। अगर किसी को खांसी जुकाम हो गया है, कफ बढ़ गया है, यम बीजाक्षर का ध्यान करें, आपका कफ अपने आप रिलीज हो जाएगा। फायदे क्या हैं? ऐसा मनुष्य योगीश्वर बनता है और इस ध्यान से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है, उसमें सक्षम हो जाता है। विशेष बात, इस चक्र के जागृत होते ही आपको दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब जैसे ही आप चक्र जागृत करेंगे और आप बोलेंगे कि जाओ, ये हमारे सामने आलोक जी बैठे हैं, उनका सर दर्द हो रहा है, ठीक करके आओ, तो वो यम बीजाक्षर जाएगा और उनके शरीर में जहाँ समस्या हो रही है उसको ठीक कर देगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं भी यहाँ उदाहरण बताऊंगा आपको करके। किसी को कुछ हो रहा है, सर दर्द कर रहा हो, किसी को सर दर्द किसका कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर्वाइकल पेन है। अभी मिलते हैं आपसे, बैठ जाएं। किस साइड है? हम्म। अब अनुभव करो आप, आपको विद इन 3 मिनट में वो सर्वाइकल पेन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अनुभव करना। क्या नाम है आपका?
कुछ फील हो रहा है क्या आपको? हाँ, एनर्जी फील हो रही है? दर्द कम हुआ थोड़ा सा? अनुभव करें। हाँ, थोड़ा कम हुआ, 10%, 20%? अभी हुआ ना अनुभव? अब बताएं, दर्द है क्या? हाँ, कितना? 40%? कम हुआ ना? अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे, 5 मिनट करेंगे पूरा ठीक हो जाएगा। ऐसा अनुभव अभी क्लास चल रही है, बाद में मिलते हैं आपसे। देखिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी अनुभव कराएंगे लोगों को। मेरा मन ऐसा है कि बहुत सारे लोग मेंटर बने और यहाँ से आपकी एनर्जी आपके घर से बैठे बैठे जहाँ व्यक्ति रोगी है वहाँ तक आपकी एनर्जी पहुँचेगी। ये मेरा विश्वास है। जब मेरी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है तो विदेश भी जाएगी। ठीक है, तो अब इस चक्र के जागृत होते ही आपको आपकी एनर्जी वहाँ फील होगी कि वहाँ उसको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करने के लिए हम वहाँ जाएंगे जहाँ उसको तकलीफ हो रही है। फिर आपको भी समझ में आएगा कि उसको तकलीफ ठीक होना चालू हो गई है। मैंने क्यों कहा 40% ठीक हो गया? मुझे अनुभव हो रहा था कि वहाँ पर उनको प्रॉब्लम है, वो ठीक कर रहे हैं और ठीक हुआ है। और मेरा मानना है कि 3 दिन में आपको पूरा रोग ठीक हो जाएगा। इस अक्षर का ध्यान करेंगे तो वो एक अक्षर हम आपको देंगे, बीजाक्षर, उसका ध्यान करिए। 3 दिन में आपकी साइटिका की प्रॉब्लम जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला बीजाक्षर सबसे विशुद्धि चक्र अक्षर है हम। कंठ पर नीला वर्ण है, अक्षर भी नीला ही रहेगा, नेवी ब्लू, आकाश जैसे होता है वैसा। अनुभव करिएगा। हम हम लंबम रम्यम हम, 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 लंबम रम्यम हम। हम ओम। अनुभव कीजिए, देखिए कंठ पर आपके वाइब्रेशन फील होगा। हो रहा है? हुआ सबको? आ गया? लाइन खींची थी ऊपर से नीचे से ऊपर तक, आ गई? देखिए, अब फेफड़े संबंधी मतलब लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, श्वास तंत्र में कोई प्रॉब्लम हो और थायराइड की समस्या अगर किसी को है तो इससे ठीक हो सकती है।
केवल हम बीजाक्षर के ध्यान से ही। और नेत्र में भी समस्या इसी के कारण आती है। मुख में कोई डिसऑर्डर हो रहा है, इसके कारण ही होता है। अगर ये चक्र जागृत नहीं है तो कर्ण में, कान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये आपका चक्र जागृत नहीं है। नासा यानी आपकी साइनस जैसी प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो ये चक्र जागृत नहीं हुआ है, इसलिए साइनस जैसी प्रॉब्लम हो रही है। और स्वर यंत्र जो आपका, इसका कोई स्वर अच्छा से नहीं निकलता, खराब निकलते हैं, वर्ण अच्छे नहीं निकलते, या तो कोई तुतलाता है, तो उसका ये चक्र जागृत नहीं हुआ है, इसलिए वो तुतला रहा है। वो चक्र को जागर करेगा, उसके शब्द प्रॉपर निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। जागर करना पड़ेगा। फायदे क्या हैं? क्या उसके लिए मंत्राक्ष आपको मिल जाएगा। द्वाम बीजाक्षर है, उससे आपके कान की समस्या समाप्त हो सकती है। और चक्र जागर कर लेंगे हम बीजाक्षर, तो धीरे धीरे वो आपका कान की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। फायदा क्या है? ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञानी बनता है, क्योंकि चक्र ही विशुद्धि चक्र है, और जब विशुद्धि बढ़ती है तो ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता है। शांत चित्त हो जाएगा वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति शांत चित्त रहते हैं। इसके ध्यान करने से मनुष्य निरोगी होगा। दीर्घ आयु जिनको प्राप्त करनी है वो इस चक्र का जागरण कर लें। और तेजस्वी एवं त्रिकालदर्शी, मतलब भूत को भी जानेगा, भविष्य को भी जानने वाला व्यक्ति हो सकता है। वर्तमान तो जान ही रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है, जिनको हम बीजाक्षर का जागरण हो जाता है। चलिए 2 चक्र और बचे, समय बहुत हो गया, कर ले नितिन भाई, बस।